सबसे पहले बैटरी निकालना है। फिर क्या इसके भी 2 पेज खोलने हैं। ये पूरे बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक लॉक फंसा हुआ है। ठीक है, इतने खुल गए ऐसे। अब इसको यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये निकल गए। फिर क्या करना है, हमें हार्ड डिस्क निकालनी है। हार्ड डिस्क निकाल ली, ठीक है। फिर वाईफाई कार्ड, वाईफाई कार्ड, वाईफाई कार्ड। ये वाईफाई का कार्ड नहीं लगेगा तो इसमें वाईफाई नहीं चलेगा। ठीक है, वाईफाई कार्ड। और हार्ड डिस्क तुम्हारे डेटा के लिए होती है, डेटा स्टोरेज इसी में होता है, विंडो सब इसी में पड़ती है। ये ऐसे निकाल लिया, वाईफाई निकाल लिया। और वाईफाई का जो पेज भी होता है वो भी छोटा होता है। ठीक है, उसको अलग कर लीजिए। एक ही पेज लगा। हाँ, एक ही पेज लगा। फिर क्या करना है, हमें इसके पेज ओपन करने हैं। और ये डीवीडी राइडर ओपन कर लीजिए यहाँ से। डीवीडी राइडर अब इसके जो सारे पेज हैं वो एक एक करके रिमूव कर दो। चाहो तो आप लोग मतलब रैम भी निकाल सकते हो बाहर, लेकिन रैम को निकालने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, आसानी से बोर्ड के साथ ही निकल जाएगी। बोर्ड को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रैम कहाँ पर लगी होती है? ये रैम लगी है, इतनी बड़ी देख रहे हो? ये रैम है, समझ गया? रैम कौन सी रैम है ये? कैसे पहचानोगे इस पे? DDR3 है। एक कट है ना इसमें। अब क्या हो गया, इसके सारे जो पेज थे वो रिमूव हो गए। ठीक है, अब इसको क्या करना, अभी यहाँ से खोलना नहीं है, अब इसको यहाँ से खोलना है ऐसे। कीबोर्ड पे करना है। ठीक है, चिमटी दीजिए। यहाँ पे इसके लॉक लगे होते हैं, तो इनको लॉक को क्या करिए, इनको ऐसे ओपन करिए, हल्के से ऐसे करिए। अब इसको झटके से नहीं निकालना है, आराम से ऐसे रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पट्टा लगा है। फिर इसको यहाँ से ऐसे, ये जो लॉक लगा है इसको ओपन किया, ऐसे ओपन कर दिया। फिर ये देखो ऑन ऑफ का पट्टा है, ये ऑन ऑफ का, इसको ओपन करिए लॉक को और इसको यहाँ से निकाल दीजिए। ठीक, ये टच पैड यहाँ से कनेक्टेड है, तो इनको भी निकाल दीजिए लॉक ओपन करके। आप क्या करिए, ये जो फ्रंट पैनल है इसको निकाल दीजिए आसानी से। ये देखो, अब देखो इसमें क्या है, ये ऑन ऑफ लगा है यहाँ पे। ये जो ऑन ऑफ हम लोग बटन यहाँ से दबाते हैं ना लैपटॉप ऑन करने के लिए, तो ये पट्टा यहाँ से कनेक्टेड होता है, वही तो है ये। ठीक है, ये क्या है, टच पैड हमारा है, तो टच पैड के लिए ये पट्टा गया और यहाँ वो यहाँ पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, आया समझ में ये? अब क्या करना, देखो ये जो है केबल लगी है, डिस्प्ले केबल। ठीक है, ये डिस्प्ले केबल है और इसको यहाँ पे ऐसे करके निकालेंगे, ऐसे निकल गई सिंपल तरीके से। ये क्या करती है, हमारी डिस्प्ले पे जाती है, कैमरे पे जाती है, कैमरा डिस्प्ले,
ठीक है। ये डिस्प्ले केबल हो गई है। कभी जब डिस्प्ले अगर वायर्ड भी आती है तो भी हमें केबल लेवल चेंज करना पड़ता है। अब देखो ये मेरा किसका लगा कनेक्टर, ये डीवीडी राइटर का है। क्योंकि डीवीडी राइटर यहाँ पे ऐसे लगता है, इस तरीके से लगता है, इस तरीके से ये यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता है और ये यहाँ पे कनेक्टेड होता है। तो इसको रिमूव कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए ये है साउंड का, ये साउंड लगे हैं दो बड़े, एक साउंड ये और एक साउंड ये लगा हुआ है। ये गाने बजते हैं रिंगर साउंड, तो ये यहाँ पे लगे रहते हैं, ऐसे फंसे हुए होते हैं। ठीक, और इसका कनेक्टर ये दिया और ये इसी में इंसर्ट हो जाता है। और ये एलईडी के लिए होता है, जो इधर ये एलईडी लगी होती है छोटी सी, उसका ये केबल पट्टा है, जिसको आसानी से ऐसे निकालना है। फिर क्या करना है, हमें ये यूएसबी निकालनी है। यूएसबी का पेज ओपन कर लीजिए, कर लिया और यहाँ पे लॉक को ओपन किया, यूएसबी निकालिए। अब देखो, अब हमारा बोर्ड जो है सीपीयू कहीं से कनेक्टेड है, कहीं से कनेक्टेड आपको दिख रही है, कहीं इस जगह से है, तो इसको यहाँ से ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो और इसको आसानी से उठा लो। आसानी से निकल गया, निकल गया, तो बंद कर दो। ठीक है। अब देखो ये सीपीयू फैन, ठीक, ये लगी है हमारी हीट सिंक, जो हीट को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद इसके अंदर कूलिंग गैस होती है जो यहाँ से वो यहाँ आती है और ये फैन क्या करता है, अंदर की गर्मी को बाहर निकाल देता है। ये हमारी सीमॉस बैटरी है, इसका काम क्या है, टाइम और डेट को स्टोर रखती है ये। ठीक है। ये AMD है ग्राफिक आईसी, ग्राफिक आईसी। ये कौन सा कनेक्टर है, हार्ड डिस्क कनेक्टर, और इसके पास लिखा भी होगा HDD हार्ड डिस्क। अब हमें प्रोसेसर देखना कहाँ पे है हमारा, तो इसको ओपन कर लीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो इस पर नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4। तो सबसे पहले 1 वाला ओपन करेंगे, ये पूरे नहीं खुलते। ठीक है। फिर 2 वाला पूरा नहीं खोलना है, आधा आधा खोलना है, फिर 3 आधा, फिर 4, ठीक है। फिर इसके बाद फिर 1, फिर 2 पूरा खोल लीजिए, फिर 3 और ये 4। अब ये यहाँ से खुल गया, खुल गया, ठीक। अब देखो फैन कनेक्टर लगा, तो फैन को यहाँ से आसानी से ऐसे निकाल लो और ये हमारा अलग हो गया। अगर आप लोगों को अगर फैन चेंज करना है तो 1 2 ये पेज खोलिए, दूसरा फैन लगा दीजिएगा, ठीक है। बता ही देते हैं, हीट सिंक की इसी साथ आती है फैन को। इसमें छोटा पेज लगे हैं छोटे छोटे, इनको यहाँ से ओपन कर लीजिए। और ये लॉक लगे हैं और यहाँ से लॉक हल्का सा तो निकल गए फैन। यहाँ पे क्या होता है कि डस्ट वगैरह जम जाती है इस जगह पे, तो हम इसको साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे। बहुत से फैन क्या होते हैं कि सही होते हैं और यहाँ पे इतनी डस्ट हो जाती है कि इसकी वजह से सब ये जो इनके जो एयर होल हैं ये जाम हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं और एयर बाहर नहीं निकल पाती है और लैपटॉप हीट करने लगता है और हीट करते करते क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर ऑन करो, घंटे 2 घंटे चलेगा, हीट करेगा और लैपटॉप बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर फैन हमें चेक करना है तो फैन ऐसे करके चेक कर लेंगे कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर इस पर 5 वोल्ट पावर दे देंगे। इस पर देखो दिख रहा है, एक रेड कलर का वायर है, एक ब्लैक कलर का, ठीक है, और एक येलो है। तो रेड और ब्लैक में जो प्लस वाला है वो 5 वोल्ट जो हमें देना है इस पर, तो वो रेड वाले पे और नेगेटिव पे नेगेटिव, तो ये फैन हमारा चलने लगेगा। अब कितनी स्पीड से चलता है ये निर्भर करता है उस पर, तो हमें चेंज करना है या नहीं करना है, या तो इसको क्लीन भी कर सकते हो। IP आती है, आइसो प्रोफाइल एक लिक्विड आता है, उससे इसको साफ भी कर सकते हो। इस पर देखो ये डस्ट लगी हुई है, ये लगी हुई है, ब्रश से भी साफ कर सकते हो, ब्रश से। तो ये डस्टिंग है, ये क्लीनिंग हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। या फिर अगर चेंज करना चाहते हो तो इसको चेंज कर दो, पूरा ही फैन आता है मार्केट में अवेलेबल है,
और इसको ऐसे लगाना है, फिर से सेट। ठीक, अब ये लॉक हल्के से इनपुट कर दो, ऐसे दबा दो, 2 पेंच लगे इतने लगा दो। अब ये हमारा लगा प्रोसेसर, ये प्रोसेस करता है। अब जो नए लैपटॉप आ रहे हैं नए, तो उनमें क्या है कि ये प्रोसेसर इस टाइप से नहीं होगा, वो इसी बोर्ड पे इनबिल्ट होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी निकाल भी सकते हैं बाहर, ठीक है। और उनमें क्या होगा, वो नहीं निकलेगा, बीजे मशीन से ही निकलता है वो, ठीक है। तो अब देखो इसके ऊपर कुछ हमें दिख रहा है हीट सिंक के, और यहाँ पर कुछ लगा है, इसको बोलते हैं कूलिंग पेस्ट। कूलिंग पेस्ट ये क्या करता है, प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक। कूलिंग पेस्ट खत्म हो गया तो बजट मार्केट में मिलता होगा? हाँ मिलता है मार्केट में। फिर इसको देखो माइनस वाले पेचकस से ऐसे करके, अभी पूरा ओपन नहीं होगा, आधा ओपन होता है इनका, और ये खुल गया और ये निकल आएगा। कभी कभी प्रोसेसर में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई पिन खराब हो जाती है, तो हमें ये देखना पड़ता है इसकी पिनें तो कोई टूट तो नहीं गई है, टेढ़ी नहीं हो गई है, या किसी पे कार्बन नहीं लगा है, ठीक। तो अब इसको लगाने का एक तरीका क्या है, इस पर एक गाइड मार्क का निशान दिया गया है, इस तरह से कटा हुआ येलो कलर का ये दिया गया है। तो अब ये कहा था, देखो इस पर भी यहाँ पे BCP पे दिया है कि वाइट कलर का दिया है, ये वाइट, ठीक। तो इसको अगर हम ऐसा लगाएंगे तो ही लगेगा ये, अगर हम इसको ऐसा लगाएं, ठीक है, तो ये सही से सेट ही नहीं होगा, ठीक है, नहीं सेट होगा जब तक कि ये गाइड मार्क इसके सामने नहीं आएगा, ये नहीं लगेगा। अब इसको लगा दिया, लग गया। अब इसको टाइट कर दीजिए ऐसे, ठीक है। आपको रैम लगानी है तो रैम पकड़िए यहाँ पे ऐसे, तो ऐसा करके सीधे नहीं जाएगी ये, ठीक है, ऐसे करना ऊपर से थोड़ी सी, तो इसको ऐसे लगाया और नीचे को ऐसे कर दिया, ठीक है। जब खोलना हुआ तो ऐसे करना है, ऐसे, और आसानी से निकाल नीचे भी लगा दो, कोई फर्क नहीं है, नीचे लगा दो कोई फर्क नहीं, नीचे लगा सकते हैं, 2 पोर्ट से भी दिए जाते हैं, 2 लगा दो तो सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। रैम बढ़ जाएगी, रैम बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी कंप्यूटर की, आपके लैपटॉप की लग गई है, ठीक है, सिंपल है, ठीक। अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पे हीट सिंक लगाना है, इसको मतलब बंद करते हैं, तो हीट सिंक कर सकते हैं, फैन लगा दो, कनेक्ट कर दो, सेटअप बाय सेटअप समझ में आ रहा है, ठीक। पहले 1, फिर 2, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 1 स्टार्ट हो गया, 2, 3 और 4, बस गया बोर्ड ना। ये पहले अगर मैंने 4 को खोल दिया तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम, ठीक है, आया समझ में। अब इसको मैं इस पे लगाना है, ऐसे किया ओपन। अब इसको मैं बोर्ड को सुरक्षित रखना है ऐसे, तो सबसे पहले मैं बोर्ड को ऐसे लगाना है, हमें देखना है बीजे हमारा जो ये लैन है, जो HDMI पोर्ट, USB और ये हैंड फ्री के पोर्ट, ये क्या आ रहे हैं, फिट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और ये कैंटर ना दब जाए नीचे, इसलिए इनको ध्यान रखना है, इनको बाहर ही निकालना है। देखो ये देखे आ गए सब अपनी जगह पे, ठीक है। अब इसको रख दीजिए सिंपल। और ये कैंटर ऐसे बैटरी कैंटर यहाँ पे पावर के लिए होता है, चार्जर हम यहीं पे लगाते हैं इस वाले कैंटर को, ठीक है। तो इसको ऐसे बंद कर दिया, यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करना है, हमें डिस्प्ले केबल का ये पट्टा लगाना है, तो यहाँ पे ऐसे होता है, सिंपल तरीके से ये इस पर फंसना चाहिए, बस लग गया, सिंपल है, ठीक। ये DVD राइडर का था, ये हमारे साउंड का है, और ऐसे करके इसको लगा दिया। बचा हमारा कौन सा, अभी LED वाला, तो इसको लगा करके ऐसे फंसा दो, यहाँ से चिमटी से पकड़ो और ऐसे फंसा दो, ठीक। अब हमें क्या लगाना है,
ये जो एक्सटर्नल एक यूएसबी थी इसको लगाना है। इसको कहाँ पे लगाएंगे, ये जगह भी इसकी दी गई है, इसको यहाँ पे सेट कर दो। और इनका एक पेज भी था तो पेज भी लगा दो, जिस पेज से कसे हुए थे। अब यहाँ पे तो लग गया, लेकिन अभी कनेक्टेड नहीं है हमारे बोर्ड से, तो इसको लॉक ओपन किया और ये इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी कोई भी कनेक्शन ऐसा जो बचा जो जिसमें कनेक्शन ना हुआ, सब कनेक्शन हो गए। डिस्प्ले केबल, एलईडी, साउंड के लिए ये किसके था, डीवीडी राइटर के लिए, ये यूएसबी और ये चार्जिंग के लिए। अब इतना कसने के बाद हम क्या लगाएंगे, इसका फ्रंट पैनल। ठीक है, इसमें ऑन ऑफ है, टच पैड है, तो इसको ऐसे रखो यहाँ पे पहले और ऐसे लगा दो। हल्के से पुश कर दो तो इसके लाभ क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, अब बचे कौन, ऑन ऑफ वाला बचा है ये, और एक ये टच पैड के दो वाले, एक टच पैड का और एक ये की का है, ये वाला की वालों का है और ये टच का है, तो लगा लो इसको। जल्दबाजी पे कोई काम नहीं करना है। ठीक है, आसानी से लगाना है, नहीं तो पट्टे आपको फिर कर सकते हैं, चेंज करने पड़ सकते हैं। लग गया, ऐसे इसको लगा लो ऑन ऑफ वाले। अब हमारा ऑन ऑफ कनेक्शन हो गया इससे, अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ऑन हो जाना चाहिए, पावर देंगे इसको। अब हमें लगाना है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड उठाइए पहले और उसको ऐसे रखिएगा पहले। ठीक है, ऐसे इस साइड, अगर ऐसा कीबोर्ड लगता है, ये स्कैप यहाँ रहेगी, ये ऐसा ऐसा लगता है कीबोर्ड, इसको हम क्या करेंगे, ऐसा रखेंगे पहले। ठीक, अब ये देखो उसका पट्टा दिख रहा है। ठीक, और ये कैंटर पे लगाना है, तो मैं कैंटर का ओपन किया और पट्टे को ऐसे करके लगाना है, ये लगा दिया इसमें। ठीक, फिर क्या किया, ऐसे किया और देखो इसके ये लॉक यहाँ पे फंसेंगे अंदर, 1 2 3 4 ये ऐसे इनको मैंने लगाया और ऐसे लगा दिया, लग गया। अभी इस साइड में कोई पेज तो लगाना नहीं है, फंस गया इस साइड का। अब इसको बैक साइड पे लेते हैं। अब क्या करना है, हमें डीवीडी राइडर लगाना है, ये लगा हुआ था, डीवीडी राइडर लगा दिया। फिर क्या लगाना है, वाईफाई लगा दिया। इसमें जो पेज है वो छोटा लगता है, इसका पेज जो है वो छोटा लगता है और उसमें यहाँ पे फंस गया। वाईफाई हमारा कार्ड लग गया। अब क्या करना है, कार्ड लगने से बाद में वाईफाई नहीं चलना है। जो ये एंटीना के जो वायर है दो, ठीक, एक ब्लैक एक वाइट है। ठीक, इसको कोई भी लगा सकते हो, इस साइड पे लगा सकते हो, इस साइड पे लगा सकते हो। ठीक है, अगर ये बदल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना ध्यान रहे कि ब्लैक कौन सा साइड था या वाइट कौन सा इसमें लग रहा है। ठीक है, तो ये नेटवर्क के लिए होते हैं एंटीना का, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी साइड आप लगा सकते हो। बस ऐसा ठीक था सर। अब क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे 2 छोटे पेंच लगेंगे, सबसे छोटे पेंच यहाँ पे और यहाँ पर। ठीक, लग गया। अब हमें लगानी है अपनी हार्ड डिस्क। ठीक, तो हार्ड डिस्क को ऐसे लगाया और ये इसका कनेक्टर है और इसको इसमें इंसर्ट कर दिया, लग गया आसानी से। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें ये पेज लगा देने हैं। जिसमें ये रेड कलर का है ये पेज है, वो सब साइडों पे लगेंगे। ये रेड कलर के पेज है, इस पर रेड कलर का सिंबल है, ये आधे में, ये सब साइड पे लगेंगे।
इसको कौन सा बजेगा? ये तो पेस्ट नहीं, बड़े शैडो पे लग